हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस की वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए सीएसबीसी के द्वारा देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो सीएसबीसी है, यही बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो सीएसबीसी के द्वारा अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम लिया गया है 27 फरवरी 2022 को, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, और यह प्रश्न जो है यह क्लास 10th लेवल पर आधारित है। यह एग्ज़ाम जो लिया गया था, इसके नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इसमें प्रश्न जो होंगे ये क्लास 10th पर आधारित होंगे। और इस बार बिहार पुलिस में 2023 में भी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रश्न जो है क्लास 10th पर आधारित पूछे जाएंगे। तो सेम पैटर्न रहेगा इस बार आपका। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे 100 प्रश्न जो है इसमें, और सभी का यहाँ पर मैंने व्याख्या सहित उत्तर आपको दिया हूँ। इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्रश्न को जब भी पढ़ेंगे आप एग्जाम में कोशिश करेंगे ध्यानपूर्वक पढ़ने का, और कम से कम 2 बार पढ़ने का। देखिए, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र जो है ये नदी है, वन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, घास के मैदान है। ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, यह जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए बगीचा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल जो है यह आवश्यक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपकी तैयारी बेसिक लेवल पर है तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है। तो इस तकनीक का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यह जो है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्थान दिया गया है प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है इज का इस्तेमाल होगा। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो हिंद चीन में जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। विश्व के इतिहास से भी थोड़ा बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न सीएसबीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, चाहे वह बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बिहार फायरमैन का हो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का हो, बिहार मद्य निषेध का हो, ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीएसबीसी के द्वारा उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका अच्छे तरीके से रिवीजन आप कर पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमांगता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए, जो त्रिभुज की सर्वांग समता का जो फ्रेंड्स जो आपका प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध जो है कौन कौन से हैं। तो एक होता है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। एक होता है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। और एक होता है एंगल, उसके बाद साइड और फिर एंगल, ठीक है। और एक होता है समकोण, कर्ण और भुजा, यानी कि RHS, ठीक है, राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनस और एक साइड होता है। तो ये जो है ये प्रतिबंध होता है। इसमें से पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुजा भुजा कोण, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज किसने, तो फ्रेंड्स कोलंबस ने किया। तो स्पेन के पालोस बंदरगाह से, स्पेन के पालोस बंदरगाह से जो है इसने अपनी यात्रा की शुरुआत किया था। चलिए उसके बाद देखिए आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और शुद्ध लोकतंत्र एक ही चीज़ है।
और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक चीज़ है, अप्रत्यक्ष, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है और किसी मुद्दे पर वहाँ पर वोट कराया जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या कहिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में साक्षरता दर जो है यह 74% के आसपास है, शायद 74.04% ऐसा कुछ करके है। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट 73% दिया गया है। क्लियर। और सर्वाधिक जो साक्षरता है यह केरल में है और सबसे कम साक्षरता दर ये बिहार में है। बेकिंग सोडा का यहाँ पूछा गया कि बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ देखिए बाइकार्बोनेट दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए किस राज्य ने, यहाँ पर किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो 2021-22 पूछा है, अब आपको 2022-23 ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 2021-22 में पहले मैं बता देता हूँ कि यह किसने जीता। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके जीता। और 2022-23 वाला आपको याद रखना है कि सौराष्ट्र विनर है और हराया था महाराष्ट्र को। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि इफ, तो यहाँ पर होगा इफ, खाली स्थान दिया गया आई कम, इफ ही विल गो। ठीक है, इफ ही विल गो आई कम। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ प्रोटेस्ट का आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटेस्ट का मतलब आपत्ति करना होता है। ठीक है, रेज एन ऑब्जेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा टू ऑब्जेक्ट होगा इसका क्लोजेस्ट मीनिंग। टू ऑब्जेक्ट का भी मतलब होता है रेज एन ऑब्जेक्शन, आपत्ति करना। उसके बाद देखिए जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो जितेंद्रिय का क्या हो जाएगा, जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा। जित प्लस इंद्रिय राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, साइंस का, जीके जीएस का, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजाना आपको जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे आपके एग्जाम तक। तो वृक्षारोपण के द्वारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो निहाल सरीन का संबंध जो है ये शतरंज हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत जो है निम्न की है। तो यह जो होता है आपको पता है कि जिंक की पतली परत जो है चढ़ाई जाती है, यानी कि जस्ते की पतली परत। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ खाली स्थान दिया गया है सेंट रविदास वाज ए, खाली स्थान दिया गया बाई प्रोफेशन। ठीक है, तो ये क्या थे प्रोफेशन से, तो यह एक मोची थे, कॉबलर थे। ठीक है, तो कॉबलर यहाँ पर हो जाएगा, मोची थे संत रविदास। चलिए उसके बाद देखेंगे कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका जो है ट्रांसलेशन आपको यहाँ इसमें से बताना है, ट्रांसलेट करना है। तो ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा राइट आंसर। ही फाउंड मी स्लीपिंग, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ध्यान से सुनेंगे, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के माध्यम से जो है श्रीनगर से, उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये तो आपका हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, राइट आंसर आपका श्रीनगर कन्याकुमारी हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूर्व पश्चिम गलियारा अगर पूछता, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है यह NH-27 के माध्यम से जो है यह आपका असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। यह पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है यह पूछा जा रहा है। तो यह शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सूचना, ये सभी है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में जो इसमें से सम्मिलित नहीं है वो आपका पूछा गया है। तो ये आपका पशुपालन नहीं है। पशुपालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना आपको। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी।
नाजी पार्टी की स्थापना जो है जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने किया था। जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैला हुआ है और इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, ये याद रखना आपको, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। 2021 में यह साइरस पूनावाला को दिया गया था। 2022 में आपको याद रखना है DRDO की जो साइंटिस्ट हैं टेसी थॉमस, इनको दिया गया है टेसी थॉमस को। ठीक है, तो मैं करंट से रिलेट करके भी जो नया प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। विद्युत का तंतु जो होता है बना होता है, तो ये जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। और विद्युत हीटर में जो जो आपका तार बना होता है, जो ये नाइक्रोम का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पर पुट करना है आपको। यहाँ पर ए भी दिया गया है और आपका पी भी गिवन है। आपका यहाँ पर इजीली आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। टाइम भी दिया है 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष पुट करना है और आपको निकाल देना है। ठीक है, राइट आंसर मैं 20% आपको बता दे रहा हूँ, राइट आंसर होगा इसका। देखिए खिलौने पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य 308 रुपया है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 308 गुना 100, और यहाँ देखिए छूट दिया गया है तो 100 माइनस छूट होता है, तो 100 में से 12 घटा दीजिएगा तो ये 88 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 350 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है और यह एक आणविक शक्ति का केंद्र है। आणविक शक्ति का केंद्र 1972 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लीलाधर जगुड़ी द्वारा जो रचित कविता है, देखिए लीलाधर जगुड़ी का नाम इसलिए पूछा गया है क्योंकि इनको 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था। अच्छा, अभी 2022 में अगर पूछेगा कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए, याद रहेगा आपको। चलिए, ज्ञान चतुर्वेदी को। तो लीलाधर जगुड़ी द्वारा जो रचित कविता है यह जो है मेरा ईश्वर हो जाएगा, मेरा ईश्वर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है कि वह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो ये जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है। अब दूसरे जो सीडीएस बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये अनिल चौहान बने हैं, नाम याद रखना आपको। फणीश्वरनाथ रेनी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो ये लाल पान की बेगम है, लाल पान की बेगम, याद रखना है, लाल पान की बेगम। सूखी नदी का पुल जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 2 बैलों की कथा, यह मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखेंगे आप। और हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है यह पाया जाता है कहाँ पर, तो आरबीसी में, यानी कि जो आपका लाल रक्त कणिका है उसमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इज द रूल एप्लीकेबल, खाली स्थान दिया गया ऑल ऑफ अस। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, तो फ्रेंड्स यह जो है वायु से भी होता है, जल से भी होता है और कीट से भी होता है। जल से जो परागकण का जो यहाँ पर जो स्थानांतरण होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक। यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। वायु से जो होता है उसको कहा जाता है एनेमोफिली, उसको एनेमोफिली कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि वायु से जो परागकण होता है उसको क्या कहेंगे, तो एनेमोफिली। जल से हाइड्रोफिलिक
और जो कीटों के माध्यम से होता है उसको एंटेमोफिली कहा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ एंटोमोफिली कहा जाता है उसको, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी कि जो जनरेटर है यह बदलता है। बताइए राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दमित्री मेंडलीव थे उनको श्रेय दिया जाता है, तो इनको श्रेय दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्वों की आवर्त सारणी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करने के लिए जो है उनको यह श्रेय दिया जाता है आवर्त सारणी में। और मेंडलीव के समय अगर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या पूछी जाए, जो कितने ज्ञात तत्व थे, तो 63 थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव, ठीक है, ही स्पीक्स हिंदी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? पैसिव क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो पैसिव हो जाएगा वो आपका इसमें से बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? विधान परिषद पूछा गया है, वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ऑप्शन में नहीं दिया गया देवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि उस समय यह प्रश्न पूछा गया था जब एग्जाम हुआ था फरवरी में, उस समय अवधेश नारायण सिंह थे। और अब जो है देवेश चंद्र ठाकुर हैं, याद रखेंगे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो ये अवध बिहारी चौधरी हैं, याद रखेंगे नाम इन सब का। अनुवांशिकी का जनक किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, 1918 तक चला था, 1914 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य समुद्र अबुझ भाषा इसका नाम है। इसमें मनुष्य से कहता है कि मेरा यानी समुद्र का कुछ नहीं होता, यही अबुझ भाषा में वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है, समाज का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका, ठीक है, समाज का। चलिए, अगला प्रश्न है कि सुरक्षा का तात्पर्य है, यहाँ खाद्य सुरक्षा बना लीजिए। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य सामर्थ्य, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? करंट का प्रश्न था, ये आपका सिरिसा बांदला हो जाएगा, सिरिसा बांदला, ठीक है, याद रखना आपको नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना, यह एक सांविधिक निकाय है। यहाँ मैं लिखता हूँ एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। इसका गठन संसद का अधिनियम द्वारा हुआ है। तो ये आपका 1993 हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं, यानी कि AK मिश्र हैं, याद रखना है आपको, AK मिश्र। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर द आईज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? यहाँ पर एक्चुअली द करेक्ट आंसर इन द टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो इन द स्टोरी, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका देहरादून होगा। चलो, उसका बाद देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह तारापुर महाराष्ट्र में, मैंने बताया था आपको 1972 में। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो आता है, भारत आता है एक विकासशील देश में, ठीक है। चलिए, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर ये डायमेंशन दिया गया है। विमाओं वाली एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता है कि L² + B² + H² कर दीजिए, यानी कि सबका मान रख दीजिए और राइट आंसर इसका 15 मीटर निकल के आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा गया है समचतुर्भुज का, यहाँ पर एक भुजा दिया गया और एक विकर्ण दिया गया। सारे मैथ सिंपल हैं। एक कहानी, यह भी रचना है, तो यह रचना जो है यह किसकी है? तो मनु भंडारी की है, मनु भंडारी की। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है, तो यह लगभग 71% हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी कि अनादर का क्या होगा? सही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गौरव और लाघव ये सही विकल्प दिया गया, मतलब इसका गौरव का विलोम लाघव दिया गया है।
ठीक है, अनादर का निरादर नहीं होगा, ठीक है, आदर अनादर आदर, ठीक है, अनूठा बेजोड़ ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये अनूठा बेजोड़ तो ये समान अर्थी हो गया। चलिए तो ये वाला जो है कॉम्बिनेशन सही दिया गया है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो यह सदस्यों के द्वारा जो है यह लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह में, ठीक है। अमन फसल संबंधित है, तो अमन जो है यह धान फसल से संबंधित है, यानी कि धान से संबंधित एक किस्म है, तो यह आपका धान हो जाएगा। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है यह मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल। चलो उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला जो है किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर देखिए जिला पूछ लिया गया है। बेलाडीला तो वैसे छत्तीसगढ़ में है और ये जिला पूछा गया है तो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर हो जाएगा। और यह लोहा उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप। चलिए, और यहाँ पर जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट लॉएस्क पाया जाता है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण जो है पूछा गया है, कौन सा नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ये भौतिक पूंजी नहीं है। उसके बाद देखिए असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन सा है इसमें से? तो ये शार्क हो जाएगा। शार्क एक असमतापी जंतु है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, और क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा जो है अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो अलग अलग वस्तुओं पर यहाँ दिया है, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कृषि राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? प्रचुर पूछा गया है तो सोयाबीन होगा इसमें से। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? आर्टिकल 61 में महाभियोग है और महाभियोग संसद में लाया जाता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, तो यह आपका संसद हो जाएगा। अच्छा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वोटर लिस्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता, तो देखिए जो राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और यह त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे? तो ये नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1990 में इनको भारत रत्न दिया जा चुका है और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए उनको दक्षिण अफ्रीका के हैं। एक पासे फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? तो यह प्रोबेबिलिटी जो है आधी है, 1/2 है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका कथक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है उस या नियंत्रण करती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, एमएनसी। चलिए कौन से कथन शब्द जो है यहाँ पर कमल के सभी पर्यायवाची हैं? जो पर्यायवाची हैं कमल के वो हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। यहाँ पर देखिए सरोज, पंकज, अरविंद, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। हॉल के फर्श को कवर करने के लिए यहाँ पर देखिए 6 मीटर 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? अब क्या करेंगे ना आप, इसका क्षेत्रफल हॉल का निकाल लीजिए। आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, और बटा कर दीजिए, ये भी तो आयताकार होना चाहिए, तो 6 गुना 5 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा 54 कारपेट, कारपेट की संख्या। दाल का बहुवचन क्या होगा? दाल का दालें हो जाएगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो उपयोगी मापक जो है यह प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो जल प्रबंधन के जो उत्तम जो प्रणाली है इसके प्रमाण मिले हैं धौलावीरा, गुजरात से, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर, तो ये शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि 30% का यहाँ पर बट्टा है, 960 रुपया का यहाँ पर डिस्काउंट मिला है, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्सुरी का निर्माण करती है, एस्सुरी जो बनाती है यह कौन सी नदी बनाती है इसमें से, तो यह आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी एस्सुरी का निर्माण करती है, अमरकंटक पठार से जो है यह उद्गमित होती है, ध्यान रखना है, और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए, और यह सूर्य का निर्माण करती है, खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। भारत में संप्रभु कौन है, तो हम भारत के लोग राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 22 मार्च की विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है। उपार्जित लक्षण जो है ये शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण हो जाएगा इसमें से। यहाँ पर देखिएगा विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन द टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर गुड फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा इसका 84 का, ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ईस्टर का। वेयर वाज द सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, राइट आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए इनका जो लालन पालन हुआ था वो आपका वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है यह मैनग्रोव में पाया जाता है, यानी कि मैनग्रोव वन में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनग्रोव वन में। उसके बाद देखिए बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो बादल या कोहरा जो है यह द्रव जो है गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का एक उदाहरण है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त। संज्ञा शब्द जहर इला प्रत्यय उसमें जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहरीला बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जहरीला राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में बजट का निर्माण का कार्य किया जाता है, तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है यह किया जाता है किसके द्वारा, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया, तो सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा दिया गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और बाकी अनवीकरणीय है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, नहीं पूछा गया इसमें से, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो होगा ये नहीं थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक वर्ग में आते हैं। उसके बाद देखिएगा कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है, तो परख जो है यह आपका जुड़ा हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, छात्र को सीखने का आकलन हो जाएगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 94 नंबर करेंगे कि जापान एक विकसित धनावन देश बना है, तो यह धनावन देश जो बन गया है यह बन गया है जापान मानवीय संसाधन में पर्याप्त निवेश किया है, तो राइट आंसर मानव संसाधन में निवेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये मीथेन है, मार्स गैस कहा जाता है इसको, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, तो जो लौटते मानसून की ऋतु है यह शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद देखिए 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये कोलकाता में रिसरा में स्थापित की गई थी, हुगली नदी पर, रिसरा कलकत्ता। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको जो कहा जाता है
इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है इसको? आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी कि मैंगो सावर कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में हो जाएगा, दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930। ठीक है, और साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा इन्होंने शुरुआत किया था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी, अपने स्कोर पहले बताइए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। लेनिन का जो उत्तराधिकारी था यह जोसेफ स्टालिन था। स्टालिन को जो है आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है।